बनारस नाम सुनते ही प्राचीन रहस्य और आध्यात्मिक महत्व का एहसास होता है। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। हिंदुओं के लिए यह 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। बनारस का दिल उसके घाटों के किनारे धड़कता है। यहाँ जीवन अनुष्ठानों और परंपराओं की एक जीवंत टेपेस्ट्री में सामने आता है। तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, पुजारी प्राचीन समारोह करते हैं, उनके मंत्र पूरे नदी में गूंजते हैं। हवा में अगरबत्ती, गेंदा और चंदन की खुशबू घुली हुई है। मंदिर की घंटियों की आवाज, जप और चप्पुओं के लयबद्ध छींटे इस पवित्र शहर के लिए एक अनोखी सिम्फनी बनाते हैं। बनारस के घाट केवल भौतिक संरचनाएं नहीं हैं, वे ईश्वर तक पहुंचने के द्वार हैं। दशाश्वमेध घाट अपनी दैनिक गंगा आरती के लिए जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट श्मशान घाट है, जहां मृतकों का दाह संस्कार होता है। 80 घाट तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय सभा स्थल है। बनारस के घाट भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है। बनारस के घाट केवल इतिहास के साक्षी नहीं हैं, वे इसके भंडार हैं। उनके पत्थर साम्राज्यों और राज्यों, संतों और विद्वानों की कहानियों को फुसफुसाते हैं। मुगल सम्राट अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, ने बनारस के महत्व को पहचाना और भव्य पंचगंगा घाट सहित कई घाटों के निर्माण को चालू किया। ब्रिटिश शासन के दौरान घाट प्रति रेजिस्टेंस का केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादियों ने आजादी की मांग को लेकर उनकी सीढ़ियों पर सभाएं और रैलियां की। घाट सदियों से कलात्मक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। कवियों ने अपनी सुंदरता को पद्य में अमर कर दिया है, जबकि चित्रकारों ने कैनवास पर अपने जीवंत रंगों और हलचल भरे जीवन को पकड़ लिया है। बनारस के घाट आस्था की स्थायी शक्ति, समय बीतने और परिदृश्य पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए अमिट निशान का प्रमाण है। भाग 4, खबरों में गंगा। हाल के वर्षों में बनारस और उसके घाट गंगा नदी की सफाई के भारत के प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं। 2014 में शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और नदी का कायाकल्प करना है, जिसे लाखों लोग पवित्र मानते हैं। लेकिन यह औद्योगिक कचरे, सीवेज और धार्मिक प्रसाद से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस परियोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करना और जन जागरूकता अभियान शुरू करना शामिल है। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के प्रयासों के साथ घाटों का स्वयं एक बड़ा सफाई और जीर्णोद्धार अभियान चलाया गया है। गंगा को साफ करने के चल रहे प्रयासों ने बनारस के घाटों पर नया ध्यान आकर्षित किया है, जो उनकी विरासत को संरक्षित करने और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। भाग 5, रक्षा करने के लिए एक विरासत। बनारस के घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, जिन्हें उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। हालांकि उनके संरक्षण को प्रदूषण, अतिक्रमण और आधुनिकीकरण के दबाव सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया के नागरिकों के रूप में इस अपूरणीय विरासत की रक्षा के महत्व को पहचानें। इसमें घाटों के संरक्षण के लिए पहल का समर्थन करना, जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना और इस पवित्र स्थान की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। बनारस के घाट केवल एक गंतव्य नहीं है, वे आस्था की स्थायी शक्ति, समय के प्रवाह और जीवन और मृत्यु के सामने अर्थ की मानवीय खोज के जीवंत प्रमाण हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं कि कुछ स्थान अपनी भौतिक सीमाओं को पार करके
किसी महान चीज के प्रतीक बन जाते हैं। एक अनुस्मारक कि यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये प्रतीक आने वाली पीढ़ियों तक बने